बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद वसल्लम। आज हमने नॉन वर्बल की रिवीजन करनी है। आप लोगों से पूछूंगा मैं और आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर कैसे किया है। नोट्स निकालें। तंग तो नहीं पड़ गए? बोर लेक्चर हो रहे हैं। पहले ये बताओ हसनैन, वर्बल और नॉन वर्बल में फ़र्क क्या है? सर जो वर्बल है वो हमारे पास स्टेटमेंट्स ऊंचा बोलो, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। सर जो वर्बल है हमारे पास वो स्टेटमेंट्स की तरह होती है, वो हमें स्टेटमेंट्स और ऑप्शन दिए गए होती है, तो बस उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो नॉन वर्बल है उनमें हमें शेप्स दी जाती हैं। आप बताएं। वर्बल लफ्जी होते हैं और जो नॉन वर्बल हैं वो शेप्स होती हैं, उनको हमने शेप्स जी जिससे जो वर्बल्स होते हैं वो लफ्जी होते हैं, उनके अंदर वर्डिंग होती है। जो नॉट वर्बल होते हैं वो आपने नोट्स के अलावा वर्बल और नॉन वर्बल कितने पढ़े हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि आप अभी फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तीनों। तो ये बताइए कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ा है वर्बल नॉन वर्बल के अलावा, या सिर्फ नोट्स ही पढ़े हैं? सर वेबसाइट्स जो आपने सेंड की थी ग्रुप में उन पर किए, गो टेस्ट हो गया, पाक टेस्ट हो गया। हाँ, एक गो टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है जो बच्चे सुनते हैं हमें, दूसरा पाक1.pk से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं ग्रुप के अंदर, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। गलत आंसर क्लिक करोगे तो सामने आ जाएगा रॉन्ग है, प्रैक्टिस का ये ऐसा ही है ना। आपने कहाँ से प्रैक्टिस की है? जो आपने सेंड किए थे वहाँ से की, और ये नोट्स जी आपने इसके अलावा पढ़े? इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है इधर से ऑनलाइन। मुझे शेयर करना ग्रुप पे, इनको मैं शेयर कर दूँगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे ताकि फ़ायदा हो। उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वर्बल नॉन वर्बल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाएंगे, आएंगे नहीं, फिर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। इस तरह मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि ज़रा क्या ISB में मैट भी आते हैं ना, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं। वर्बल नॉन वर्बल जो है आपके इनिशियल में आते हैं। जो बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स का पहला टेस्ट देंगे, जिसे इनिशियल कहते हैं, इब्तदाई टेस्ट, उसमें पहला टेस्ट ही आपका वर्बल और नॉन वर्बल का होगा। चाहे वो AFNS का आप दे रही हैं टेस्ट, चाहे आप एंटी नारकोटिक फोर्स का टेस्ट दे रही हैं वहाँ भी होगा, चाहे आप ASF के लिए टेस्ट दे रहे हैं वहाँ भी होगा ये, चाहे आप कैड कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चा कोई, वहाँ भी वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट होते हैं, एकेडमी के बाद वहाँ पे होते हैं। चाहे आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, PMA लॉन्ग कोर्स हो गया, DSSC हो गया, LCC हो गया, ICTO कोर्स हो गए, इसके अलावा दीगर जितने कोर्सेज आते रहते हैं, PF के GDP का कोर्स हो गया, या फिर एयर डिफेंस में बच्चे जाते हैं, तो पहला टेस्ट या कौन सा होगा? कंप्यूटराइज टेस्ट होगा और वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट होगा। तो बच्चे इसलिए इसकी सही आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बार बार करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस बार बार। ये तो ठीक है आपने याद कर लोगे नोट्स का, नोट्स में ये है कि ये ज़्यादातर वो चॉइस मैंने जो चुने हुए क्वेश्चन ये वो हैं जो बार बार आते हैं, जैसे 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने चुन के हज़ारों क्वेश्चन में से ये थोड़े से मैंने क्वेश्चन चुन लिए हैं, ठीक है, चुन के फिर यहाँ मैंने किए नोट्स में जमा कर दिए, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। फिर पैटर्न इसका मतलब ये जैसे डेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इसी तरह लोकेशन क्या आते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, किस तरह इसकी लोकेशन है, डिस्टेंस क्या आते हैं, ठीक है, स्पीड क्या आते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस से होगा। और वर्बल नॉन वर्बल में आपने सिर्फ पासिंग नहीं लेना नंबर के, आपने बस पास करके बैठ जाओ, ये काम नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है। कोई भी आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे एकेडमी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें, मैक्सिमम 80% ज़्यादा होते हैं, A+ में जाना है आपने, ताकि मेरिट लिस्ट में नाम बने ना। अगर नंबर नहीं आएगा तो कैसे मेरिट में नाम बनेगा? इस तरह जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और मेरिट में आना चाहते हैं कि हम गरीब हैं, इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कैसे फ़ीसें देंगे, तो उनको चाहिए मेहनत करें। फिर कैपेसिटी हर बंदे की अलग है, कुछ मेरी तरह नालायक होते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा जहन इतना काम नहीं करता, मेरा जहन इतना काम नहीं, मैं एक रास्ते से गुजरता हूँ, मुझे बार बार भूल जाता है रास्ता में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है ना, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगर आगे निकल रहा हूँ या मेहनत करके गया हूँ, उसके पीछे फिर जहाँ आप 1 घंटा मेहनत करो, मैंने 10 घंटे मेहनत की है। जो एक बच्चा 5 मिनट चीज़ याद करता है, मुझे घंटे में भी याद नहीं होती,
मेरा ऐसे रट्टा मुझे नहीं आता चीज़ लगाने का, रट्टा मेरा बहुत कमज़ोर है। मैं खुद से लिखने की कोशिश करता हूँ, खुद लिखूँ। रट्टा लगाऊंगा तो भूल जाता है मुझे। और बहुत ऐसी चीज़ें रट्टा लगाने पड़ती हैं, स्पेशली बायो में। जो डॉक्टर बंदे रट्टा अच्छा नंबर लेना, जी सर। अच्छे नंबर तभी लेंगे जब आपका रट्टा अच्छा हो। हमारा सिस्टम ऐसा है एजुकेशन का, बदकिस्मती से। दूसरे जो तलीमी इदारे हैं फ़ॉरेन के, ऐसे नहीं है, वहाँ बच्चे खुद लिखते हैं, तख्लीकी सलाहियतें उन्हें। खुद लिखने की बात करूँ, मैं लिखता रहूँगा, बोलता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे कहा जाए कि ये सफ़ा बेटा याद करके आ जाऊँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करना, क्यों मेरा जहन इतना काम नहीं करता। पढ़ के ये है कि मैं पॉइंट लिख लूँगा, उससे अच्छे पॉइंट बता दूँगा, लेकिन यादाश्त उस तरह की नहीं होगी कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करूँ। इस तरह कोई बच्चे मेरी तरह के होते हैं, इतने ज़हीन नहीं होते। तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, कमीशन लेना चाहते हैं, तो उनको फिर ज़ाहिर है कि मेहनत भी बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ और शदीद करनी पड़ती है, शदीद मेहनत करनी पड़ती है। अगर सिर्फ आपने टाइम पास करना है, डंग टपाना है, तो अपने आप को धोखा तो ना दो ना, डंग नहीं टपाना, ना इधर एकेडमी के अंदर, ना उधर घर में स्टडी कर। अम्मी अबू पूछें क्या बेटा बताओगे, अम्मी पढ़ रही हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ मैं, लेकिन उधर ना पढ़ते हूँ, नीचे मोबाइल में खेल रहा हूँ, मैसेजेस कर रहे हो किसी, तो ये किसको धोखा दे रहे हो? अपने ज़ात को दे रहे हो ना। इसलिए ये वक्त नहीं है। ये जो स्पेशली टीन एज होती है ना, ये बड़ी अहम एज होती है आपकी, जो एज टीन एज है। जो बच्चे मतलब ये FSC पास कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं टीन एजर है ये बच्चा। FSC के बाद उसमें या कोई बनना चाहे बन सकता है, या बिगड़ना चाहे बिगड़ सकता है। उस टाइम आपके जिसमें तमाम तर सलाहियतें मौजूद होती हैं, बड़े टॉप पे होती हैं, अपने जौबन पे होती हैं। तो उन सलाहियतों को अच्छे रास्ते पे लगाओगे तो आप कुछ पा लोगे। उन सलाहियतों को आप गलत राह पे नेगेटिविटी में लगा लोगे तो खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खो देंगे। अभी चॉइस आपकी अपनी है कि खोना है या पाना है, बात है ये समझ। तो इसलिए अगर पाना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल कर, रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हो, तो फिर ज़ाहिर है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ चलना है, अपने आप के साथ ईमानदारी करनी है, और किसी के साथ ना करो, अपने साथ ईमानदारी से चलो। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अपने साथ ऑनेस्ट होंगे, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। फिर नीयत साफ़ होगी, अल्लाह की मदद आती है। करता तो अल्लाह ही है ना कामयाब इंसान को, ये तो हमारा ईमान है भी एक मुस्लिम। वैसे मोमिन मेरा ईमान है कि कामयाबी देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह। इज़्ज़त देने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह की। ज़िल्लत भी उसके हाथ में, इज़्ज़त भी। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ पर क्या है? कादिर मुतलक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात के साथ वो ना करें, धोखा ना दें किसी को। धोखा दोगे गड्ढे में खुद गिर जाओगे। ना अपने आप को धोखा दें, ना अपने पेरेंट्स को धोखा दो, ना अपने उस्तादों को धोखा दें, किसी को भी मत दो धोखा। एंड गंदा होता है धोखे वाले का। एंड क्या है? ख़राब होता है, पकड़ा जाता है धोखेबाज इंसान, आखिर में पकड़ा जाता है। कहाँ तक बचेगा? एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा ना। एक दिन झूठ बोला, 2 दिन झूठ बोले, 3 दिन झूठ बोले, एक दिन तो पता चलेगा बंदा झूठा है। और जो बंदा झूठा हो वो धोखेबाज है। ऐसा ही है ना, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलता और धोखा नहीं देता। बाकी इसमें बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन झूठ और धोखा ना अपने आप को दो, ना अपने पेरेंट्स को दो, ना अपने उस्तादों को दो, किसी को भी मत दो अगर वाकई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दबाजी नहीं करनी कि आज ही मुका दूँ सारा कुछ। ये ख़त्म नहीं होने वाली कहानी। नोट्स मैं इतने बना के ले आऊँगा, ख़त्म ही नहीं होंगे। एक कहानी, इल्म की कहानी तो ख़त्म ही नहीं होती। इल्म तो एक समंदर, दरिया बहुत बड़ा है। मतलब ये हम तो एक कतरा भी नहीं पिया अभी तक। एक तो कतरा कहे ना, कतरा मैंने पिया है, वो भी नहीं पिया हमने। ये तो बहुत बड़ा समंदर है जिसमें हमने गोता लगाना है। तो इस वास्ते ना अपने आप को ये समझें कि हमें बहुत कुछ आता है, ना अपने आप को कभी ये समझें कि मैंने बहुत याद कर लिया है, ना ये समझें कि मेरी जैसी तैयारी किसी की नहीं है। उधर बड़े बड़े अच्छे लड़के आ जाते हैं फिर। तो इसलिए अपने आप को सही मेहनत करो और टिका के मेहनत करें, खुलूस के साथ मेहनत करें, ऑनेस्टी के साथ करें, ईमानदारी दिखाओ अपने साथ। इन नोट्स के अलावा ही पढ़ें, इन नोट्स के अलावा ही पढ़ें, अपने नोट्स ही बनाओ, कोई चीज़ रह ना जाए। जहाँ जहाँ से कोई मटेरियल मिलता है वो हासिल करें, हर चीज़ याद करें, ताकि वहाँ जब आप बैठे एक्यूरेट मालूमात आपके पास हों
और वहाँ बैठ के आप शर्मिंदगी के से ना निकलें, बल्कि इज़्ज़त के साथ निकलें। बाहर वाले सब खड़े होते हैं, घर जाना होता है इंसान को, तो मुंह भी दिखाना होता है फिर। तो वो मुंह मत दिखाना नाकामी वाला कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। अगर तैयारी नहीं हुई तो अप्लाई मत करो। तैयारी है, सेटिस्फाइड कर ली अपने आप को, टीचर को, तो उस्ताद को तो पता होता है ना कैसे ये तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोग पहले टेस्ट नहीं दिलाया, मैंने खुद नहीं दिलाया टेस्ट, तो मुझे पता है कि बच्चे फेल हो जाएंगे। तो सही तरीके से तैयारी करो। अभी आप लोग सही मेहनत कर रहे हैं, ताकि जब निकलो बाहर तो खुश चेहरा निकले, खुशी खुशी निकलो ना। इनिशियल भी पास होना चाहिए, आगे ISB भी पास हो, फाइनल पास रिकमेंड होना चाहिए बच्चा कि मैंने कामयाबी हासिल कर लिया। सक्सेस तो ये है ना। तो अगर जिस तरह भी ईमानदारी के साथ आप लोग चल रहे हैं, सिलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि मैं मेहनत करूँ और आगे जाऊँ, इस तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जब जाओगे तो वहाँ ईमानदारी से ट्रेनिंग करनी है, वहाँ भी डॉजिंग नहीं करनी, वहाँ भी धोखा नहीं देना, लॉन्ग रूट पे चलना सीखना है, शॉर्टकट नहीं मारनी वहाँ पे। उधर से जब सुरखरू होकर निकल जाओगे अच्छे तरीके से 2 साल ट्रेनिंग के बाद, अब अभी बैठे होंगे, कितनी इज्जत होती है बंदे की है पासिंग आउट परेड पे। फिर अमली ज़िंदगी में यूनिट में जाओगे, वहाँ भी ईमानदारी से चलना है, ऑनेस्टी के साथ। जो रैंक आपके आप चले जाएंगे, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, टिल रिटायरमेंट, आपने किस तरीके से चलना है? ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। रिटायरमेंट के बाद टिल डेथ, जब तक सांस के अंदर सांस है, ईमानदारी के साथ चलना है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी जो है ना, ये दुनियावी ज़िंदगी एक आर्जी है, पानी का बुलबुला है। न जाने कौन सा लम्हा और लम्हे आखिर, न जाने कौन सा झोंका हमें बुझा जाए। कि ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। इसलिए धोखा कभी भी नहीं देना, टिल डेथ। झूठ कभी भी नहीं बोलना, टिल डेथ। फ्रॉड कभी भी नहीं करना, टिल डेथ। चाहे अमीर हो या पैसा, कोई जो पैसे की कोई अहमियत नहीं है, टके की वैल्यू नहीं है पैसे की। वो पैसे कहते बंदा पैसा पैसा पैसा, अल्लाह के नज़दीक क्या ईमान वाले की है। यानी कि जो शख्स तकवा वाला है, अहमियत किसकी है? मुत्तकी शख्स की अहमियत है, जो मुत्तकी शख्स है। यही भी याद रखिएगा, जो जितना तकवा वाला होगा अल्लाह के उतने कुर्बत वाला होगा, जिसके अंदर जितना तकवा होगा। तकवा यही है ना कि किसी से धोखा ना कर। बड़ा सिंपल दीन है हमारा मज़हब जो है। मज़हब तो मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। बड़ा सीधा साधा मज़हब है। सच्चाई के साथ पेश आना है, बुराई नहीं करनी, ऑनेस्टी के साथ चलना है, सच बोलना है, खुलूस दिखाना है, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। तो आगे आपकी क्या होगी? रिस्पेक्ट होगी। इधर भी रिस्पेक्ट पाओगे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की नज़रों में रिस्पेक्ट हासिल करनी है। दुनिया की रिस्पेक्ट हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपने रिस्पेक्ट पानी है। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह की इज़्ज़त निगाह में रिस्पेक्ट पाने के लिए फिर बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना है, फिर आजमाइशें भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं। आपने सब्र व तहम्मुल से भी गुजारना है, सब्र करना है, शुक्र करना है। कोई नेमत मिल जाती है, उस पर इतराना नहीं है कि मेरे अंदर कुछ था तो मुझे ये चीज़ हासिल हुई है, मैं कुछ बड़ी चीज़ हूँ। कभी ये सोचना नहीं है। फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे आती है। और धोखा अगर कोई बंदा दे रहा है, अभी से तौबा कर ले, ऐसे कर गए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह विर्द किया करें। इधर पकड़ के कानों को, किस तरह पकड़ना है? कान पकड़ो, तीनों पकड़ो कान। ये ट्रिक हम देख सिखा दें। कैसे कहोगे अस्तगफिरुल्लाह? इधर जो अस्तगफिरुल्लाह, ये 10 दफ़ा करो। ऊंचा कहो ना, आवाज़ वीडियो में आनी चाहिए। तौबा तैब हो रहे हैं बच्चे, और ये तन्हाई में करना है। किस में करना है? असल करेक्टर तन्हाई के है। किस में करेक्टर है? तन्हाई। दिल की दुनिया के अंदर क्या है ना, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है कि मैं दिल से कितना मुखलूस हूँ किसी के साथ। ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है ना। तो इसलिए दिल की दुनिया को आपने आबाद रखना है, अपने आप को फतह करना है, अपनी नज़रों में नहीं गिरना। ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है। दिल से रिस्पेक्ट देनी है किसी को, झूठी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। दिल से इज्जत करनी है, दिल से किसी का साथ देना है, दिल से आपने सपोर्ट करनी है, जस्ट फॉर द रीज़न अल्लाह की रज़ा। इसलिए अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हो तो अल्लाह कितना खुश होगा। तन्हाई में अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ताला तन्हाई में याद करते हैं। महफिल में अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ताला महफिलों में याद करते हैं आपको। ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए पक्का सच्चा बनना है कि यार मैंने अपने साथ मुखलिस होना है। इनके अलावा ही पढ़ने हैं चीज़ें, नोट्स और भी तैयार करने हैं, ताकि मैं क्या करूं,
ज़िंदगी ऐसे गुजारूं जैसे गुजारने का हक है, ऑनेस्टी के साथ। करप्शन करके एक बच्चा आया मेरे पास, सर ये डब्बा इधर से उधर पहुंचाएं, मेरा अपना स्टूडेंट, अल्लाह माफ़ करे, कोई बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये डब्बा इधर से उधर पहुंचाएं, आपको इतने पैसे दे देंगे, 3 लाख मिल जाएगा। मैंने कहा डब्बे के अंदर पुत्र क्या है? सर कुछ नहीं, बस ये क्लाशनकोव की गोली है। अब ये अंदर क्या है, पाउडर है क्या है, वल्लाह आलम, कुछ तो होगा ना गलत। उसको मैंने फिर खाना भी खिलाया और नसीहत भी कि बेटा पैसे के लिए क्यों कर रहे हैं? कैसे मेरे पास मेरान गाड़ी है। मैंने क्या वो गाड़ी तो है ना तेरे पास, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी हुई है, फिर आड़ो में बैठ के क्या करेगा? आज छोटे से घर में रहे कोई मसला नहीं है, बड़े से माल मेरे अल्लाह के रज़ात को नाराज़ करके वो कोई अचीवमेंट तो नहीं है ना, क्या अचीवमेंट है? पैसा किसके लिए? दूसरों को, हदीस शरीफ में दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब मत करो। हम लोग दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बिल्कुल ही दो पे लगा देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। इंसान खुश नहीं होता, ये लिख लें दिल पे, इंसान खुश नहीं होता। आप उसके मुंह में सोने के नवाले भी डालते रहो ना, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो कभी खुश नहीं होगा। खुश किसको करना है आपने? अल्लाह की ज़ात को खुश करना है। तो सारे हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, मेरा यही होता है मकसद, ये कि अच्छा शहरी पैदा करना, अच्छा दीनदार पैदा करना, खुद भी अमल करना, दूसरों को भी नसीहत तब करना, खुद भी कुछ करूँ मैं। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्या देनी पड़ती हैं? कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसे नहीं, कुर्बानी देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल। इश्क कुर्बानी मांगते हैं, अल्लाह से जो मोहब्बत है ना कुर्बानी मांगती है, ये बात याद रखिएगा। तो अल्लाह के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं ना हम लोग, अगर सही मानो में अल्लाह से मोहब्बत है तो। अल्लाह के हबीब ने क्या किया? आपके नालैन पाक जो थे खून से लथपथ हो जाए, दुश्मन पत्थर नौज़बिल्लाह आपको मारते थे, उनके बच्चे रास्ते में कांटे बिछा दिए कर रहे थे। शोएब अबी तालिब घाटी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल पत्ते खा गुजारा किए। किस के लिए किए? काफिरों ने क्या कहा कि एक हाथ पे कि आपके लिए हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये दीन का नाम लेना छोड़ दें। रसूल अकरम ने क्या फरमाया? अगर एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी ला कर रख दो मेरे लिए, मैं ठुकरा दूंगा। अल्लाह का नाम लेना और इस्लाम फैलाना नहीं छोड़ूंगा मैं। हम तो उनकी उम्मती है ना, हमारा रुख किधर चला गया? हम लोग क्या कर रहे हैं? ज़रा सोचे तो सही कि उम्मती किसके हो, किस लिए अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा दुनिया में? जो मकसद था उस मकसद को हमने क्यों फरामोश कर दिया? असल जो मकसद था, हम किसकी मोहब्बतों में अल्लाह की ज़ात को नाराज़ करके बैठे हैं? थोड़ी गैरत जागनी चाहिए ना इंसान के अंदर। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि मेन मकसद ये हमारा होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात के लिए काम करना है। जीना मरना अल्लाह के लिए, जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, स्टडी भी करना है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। जो पढ़ रहे हैं जिहाद है, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ एक लिहाज से। आप पढ़ रहे हैं, जिहाद है, नेकी है, इस नीयत से कि यार मैं कुछ बनूँ, अपने आप को बना लेना भी जिहाद है, अपने आप को संवारना भी नेकी है। अल्लाह की ज़ात खुश होती है इस बात से कि यार बंदा ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो वो ज़ात आपको नवाजेगी नहीं जिसके लिए आप कर रहे हैं दिन रात मेहनत। ज़िंदगी जो है ना दुनिया की, ये तो चंद रोज़ है, ये तो चली जाएगी, ख़त्म, फिनिश हो जाएगी। कितने जनाजे रोज़ उठते हैं, पढ़ते हैं लोग। सूरज जब तुलू होता है, गुरूब होने से अपने साथ कितने लोगों को गुरूब करके ले जाते हैं। हर 60-70 साल के बाद ये दुनिया ख़त्म हो रही है, समझे। 7-8 अरब लोग नए आ रहे हैं, 7-8 अरब लोग जा रहे हैं, ज़मीन निकल रही है। तो इसलिए जितना हमने जीना है, ज़िंदगी गुजारनी है, सही तरीके से करना है, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ करना है, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना, मकारी नहीं करनी, फ्रेब नहीं देना, अयारी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। अगर आप लोग वाकई अल्लाह की ज़ात के साथ और अपने साथ मुखलिस हो, अपने साथ मुखलिस, अल्लाह की ज़ात को छोड़ अल्लाह अपने ज़ात के साथ मुखलिस हो। तो इसलिए अभी मैं पूछूंगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है, पढ़ा है, मेहनत की हुई है, 3-4 घंटे लगाए हैं दिन में, तो आपको आते होंगे ये। ठीक है, सबसे पहले जो कैसे निकालें नॉन वर्बल का, ये इसमें क्या इलाज इस्तेमाल हुई है, आप बताओ बेटा। सर जो फर्स्ट वाले हैं उनकी जो ऊपर वाली अरेंजमेंट है उनको देख कर नीचे वालों को सेट करना। कैसे किया? सेंटर वाली को ना? जी सर। तो क्या आंसर आना चाहिए? तो सर एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे, जब उनको मिलाते तो सेंटर वाला बन रहा है। सही। तो इसमें लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा जो होगा वो राइट साइड वाला, यानी सी इसका बेस्ट है। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? 3 नंबर हसनैन, जी सर। इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल हुई है?
3 नंबर जी। सर ये मिरर वाले ये मिरर वाला है, क्या है? मिरर तो वाले इसमें आंसर कौन सा होगा? सर ये हमारे पास ये होगा पेज नंबर 2 निकालें। पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करें। ए कैसे आया? सर इसमें तीन तीन सेट दिए गए हैं, 3 सर्कल हैं, 3 ट्राइंगल हैं, लेकिन स्क्वायर 2 हैं, जिसका मतलब तीसरा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट option आ A बेस्ट। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट। इसमें कौन सी लॉजिक इस्तेमाल हुई है? इधर 3 नंबर में हसनैन। सर इसमें सीक्वेंस 4 ये इसमें हमने इन तीनों लाइंस को भी ये पेयर्स हैं हमारे पास, इनको हम राइट से लेफ्ट सर्कल कर देंगे और इस लास्ट वाले में हम देखेंगे हमारे पास एक वो एन है लेकिन वो टेढ़ है और जेड जी और उसके बाद जो हमारे पास सीधे एन है अल्फा, वो हमारे पास करेक्ट इसका आंसर होगा। अल्फा 1 करेक्ट Yes, होगा। sir. ठीक है, नेक्स्ट पेज निकलें। इसमें नंबर 1 सावधान समझाएगा। इसमें कौन सी लॉजिक इस्तेमाल हुआ है? बी कैसे आया है? ये हमारे पास सर सीक्वेंस है, इसमें हमने लेफ्ट राइट चेक करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, बस ठीक है, एंटी क्लॉक ऊपर लिखा ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पेज निकालें। इसमें 4 नंबर, सर इसमें वही सेम है कि हमने सेंटर वाले को देखना है। इसमें भी सेम है, जी। सेंटर वाले को देखें। लेफ्ट और राइट मिलकर सेंटर वाला बनाएंगे। तो ठीक। इसमें ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट नंबर 1 हसनैन। सर इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है इनकी, पहले डॉट ऊपर था फिर नीचे आ गया और थर्ड में हमारे पास डॉट नीचे है तो हम इसको डॉट ऊपर कर देंगे। ठीक है, समझ, यहाँ Yes, पेज sir. में मसला है, इसमें कोई नहीं Yes, है। sir. जहाँ मसला हो बताना सर, ये समझ नहीं आया जिस पेज पे कोई इशू हो तो। Yes. नेक्स्ट आ जाता है ये 3 नंबर क्वेश्चन। जी सावधान, 3 नंबर। इसमें कौन सी लॉजिक? इसमें सर क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो क्लॉकवाइज, last ठीक था, है, क्लॉकवाइज क्या चल रहे हैं? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट होता लेफ्ट से है, राइट। लेफ्ट से राइट, सुई जो चलती है। नेक्स्ट बी में क्या करना, इसमें सी में क्या करना है? सी में सी में सर हमने सर, शेप्स अरेंजमेंट देखनी है। देखनी है। अरेंजमेंट करनी है और एडजस्ट कर देना है। Yes. क्या करना है? Adjust एडजस्ट करना है। नेक्स्ट पेज निकालें। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या हुआ है हसनैन? सर ये जो हमारे पास ये शेप में जो जगह फिल हुई है वो पहले ऊपर थी फिर हाँ, टिल्ट हो गई कलर नीचे उठा आ कर गई। आगे पीछे कर Yes, सर, आगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये सावधान 3 नंबर में ये वही सर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जी सही कह रहा है बच्चा, जी सर, या क्लॉकवाइज होना चाहिए? दोनों फॉर्मूले लाके दोनों फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें बताएं 3 नंबर सावधान। इसमें सर हम एंटी Anti-clockwise, ठीक है। लगाएंगे तो ये नेक्स्ट निकालें 3 नंबर। 3 नंबर आप समझाएं। सर इसमें शेप्स के ग्रुप दिए गए हैं, तो हमने वो देखना है, मतलब एक पर एरो लगा हुआ है, एक बच्चे अपना पर पढ़ो आप, plus और इधर एक नजर पर आ रहा है cross। सब, अपना स्टडी करो। तो जी। इसमें जो हार्ट है उसके ऊपर हमने स्केल देखना है। ठीक, तो इसमें फिर कौन सा होगा? इसमें से बी B। एरो है। नहीं, अभी मैं आपसे पूछता हूँ अब्दुल्ला, तेरा नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट अल्फा हसनैन। यस सर। सर इसमें कह रहे सेलेक्ट द फिगर व्हिच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर, जो सबसे मुख्तलिफ हो, तो इसमें हमारे पास ई मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ है। नेक्स्ट निकालने पेज डी आंसर है पहले का, कैसे? सर ये सर इसमें एक- जो ए वाला है उसके ऊपर जो पेयर उसमें 1 और नीचे वाले 5 में ये 6 बना रहे हैं, हाँ। तो जितने बाकी बॉक्सेस हैं वो सेम बनाने, लेकिन जो लास्ट पेयर है उसमें 5 हैं। तो वो नेक्स्ट पहला आप बताएं। सर इसमें से हमने डिफरेंट शेप्स देखनी है, तो वो जो सी है ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हसनैन नेक्स्ट पेज। इसमें आप अल्फा बताएं। सर इसमें भी हमने यही देखना है कि इन सब में मुख्तलिफ कौन सा है, तो इसमें बाकी सब में सर्कल है और बीच में शेप्स बनी हुई है, लेकिन ये जो ए वाला है ये सबसे मुख्तलिफ है, इसमें सिंगल शेप है और ऊपर इसके साइड्स कौन से वाला? ए वाला? यस सर ए वाला। सही कह रहा है। सर
डी वाला डी वाले अल्फा आंसर है सेकंड वाले 2 हम्म? कौन सी शेप दिखा रहे हो? मैं दिखाओ इधर। यार 16 पे ये सेकंड अल्फा नहीं फर्स्ट मैं कह रहा हूँ। सर इसमें शेप्स में ए बी सी डी इन चारों शेप्स में सर्कल्स हैं और डबल शेप्स बन गए, लेकिन जो ये हमारे पास डी है इसमें दोनों रेक्टेंगल है सेम। हाँ, बाकी दो सब दफ़ा है। same रेक्टेंगल shapes कितने में दफ़ा है? rectangle दो दफ़ा। दो दफ़ा है। नेक्स्ट आ गया अल्फा सादैन। ये में से सर शेप्स बनी है ना, ये हमने एक छोड़ के एक ठीक है, गुड, सही है, समझ आ गया। उलट और जंप लगाना। नेक्स्ट इधर सी। सी। हाँ सर, इसमें जो शेप दी गई है, पहले जो शेप है उसमें एरो आउटसाइड है और दूसरे वाले में इनसाइड है। तो स्क्वायर में अब जो सी है ना, इसमें इनसाइड है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन होगा 5 जिसमें एरो आउटसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए अल्फा हसनैन। सर इसमें हमारे पास जो ट्रायंगल है वो अंदर की साइड पर है फर्स्ट शेप में, और सर्कल बाहर है, तो ट्रायंगल बाहर अंदर वाली शेप बाहर आ जाएगी और बाहर ठीक है, वाली नेक्स्ट shape अंदर चली सादैन ब्रावो बी। इसमें सर ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, इनके अंदर जो एरो है ना वो पहले नीचे था, उसको हमने ठीक उठा के है, ऊपर नेक्स्ट कर आइए, ख़त्म, फिनिश। अब ये हो गया ख़त्म। इनमें वर्बल और नॉन वर्बल में इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। नहीं है किसी किस्म की? No, sir. ये सारे याद हैं, Yes. सारे के सारे याद हैं। सुनो अभी मैं आपसे, सुनो हसनैन साहब, चलो बताओ। व्हेन हिंदा बिन उत्बा एक्सेप्टेड इस्लाम। 630 AD। ठीक है, जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा, जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा। व्हाट डज द पनामा कैनाल कनेक्ट्स। पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक। ठीक है, तुम दोनों क्यों चुप हो? Yes, sir. डी एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू। हसनैन Repeat करें सर। बंद कर दो, अभी नोट्स बंद कर दो। डी बाई डी एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू। cos x 2x। Third. कैपिटल ऑफ कतर इज। याद ऊंचा बोलना बच्चे सब यार। सर याद किया, भूल गए हो? इन विच सूरा बिस्मिल्लाह केम ट्वाइस। सूरह नंबर। विच सूरा इज कॉल्ड उरूसुल कुरान। सूरह रहमान। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। होगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट इज रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी मोहम्मद इस्माइल बुखारी। शाह इस्माइल। मोहम्मद शाह इस्माइल बुखारी। टोटल रिवर कितने हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सर 24। 24। वैसे रिवीजन अभी कराता हूँ ना मैं इसकी, याद तब होगा। गवर्नर पंजाब का नाम क्या है? गवर्नर पंजाब। करंट गवर्नर। करंट। तमाम गवर्नर्स के नाम लिखने, लिखो, ये होमवर्क है, मैं पूछूंगा करंट के जितने गवर्नर्स हैं इनके नाम आपको आने चाहिए। इस तरह वज़राए आला के, किसके? वज़राए आला के, चीफ मिनिस्टर्स के। गवर्नर गिलगित का भी पता होना चाहिए, गवर्नर स्टेट बैंक का भी पता होना चाहिए। 6 के 6 गवर्नर का नाम आने चाहिए, चारों सूबों के। गिलगित क्या और दूसरा किसके बताएं? स्टेट स्टेट बैंक। बैंक। स्टेट बैंक। मैं कल पूछूंगा बच्चे, ये आपका होमवर्क है। जी सर। ठीक है, अभी आपने कल क्या करना है, पहले 10 दूं या 5 दूं रिवीजन के? 10। लेकिन 10 सही नहीं करोगे, गलत करोगे तो फिर पनिशमेंट भी है। पुशअप कराऊंगा मेल से, फीमेल की पनिशमेंट बाद में बताएंगे क्या होनी चाहिए। पहले 10 कितने? पहले 10। ये उधर आप ले नोट्स। हकूक़ुल इबाद को अदा ना करने से माशरे में क्या बिगाड़ पैदा होता है? सर हकूक़ुल इबाद
ना ना अदा करने की वजह से ताल्लुकात ख़राब होते हैं और दिलों में नफरत पड़ती है। ठीक है, गुड। हुकूक बात का मतलब वाज़ा करें। सर हकूक़ बात अरबी का लफ्ज़ है, हकूक़ हक का जमा है और बादल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान के बारे में बताइए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा अव्वल और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हज़रत अबू बकर की बेटी थी। और ना कौन है बच्चे, ये तो खलीफा नहीं थी ना, अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे। जी, लक़ब क्या था इनका? नहीं याद कर रहे बच्चे, आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर कहाँ पर दफन है? कथवाल पाक वतन। ठीक, कतवाल में तो बिदअती तालीम हासिल की है। कतवाल में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इराक़ के किस शहर में पैदा हुए हैं? मूसल। शेर को किसके चचा थे? सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सारे अलाउद्दीन का सलाउद्दीन क्या कर रहे हो बच्चे, याद नहीं करते सही। सुल्तान उद्दीन के बाद मुसलमानों का बादशाह कौन बना? सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। ठीक है, गुड। इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? सर भी कहा करो। सर 7 यकम रमज़ान। रकम रमज़ान हाँ, 32 को पैदा हुए। हिजरी को पैदा हुए। इब्न खल्दून की कब्र कहाँ पर है? कायरा। इब्न खल्दून का असल नाम? चलो बच्चे याद करना है, नेक्स्ट फेज को सही याद करो। ये लो, लास्ट में किसी किसी को कोई शक है, कोई क्वेश्चन है, कर सकते हैं। लास्ट में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो। क्लास में भी आप थोड़े से रह गए हैं, स्टूडेंट आगे रमज़ान शरीफ क्या आ रहा है तो उसमें देखते हैं ना कि एकेडमी ओपन मतलब जारी रखते हैं कि नहीं रखते। रमज़ान में देखते हैं, फिर हम रमज़ान के बाद फिर आ जाएंगे। सही है ना, दोबारा आ जाएंगे रमज़ान के बाद। अगर ओपन करनी है तो बता दूंगा आपको लास्ट में इस महीने की, कंटिन्यू अगर रखनी है मैंने। ज़्यादा चांस तो ये है कि मैं नहीं कर रखूँगा, रमज़ान में घर जाना, रेस्ट करना है। कोई क्वेश्चन है असलैन कर सकते हो किसी किस्म का, कोई आप पूछना चाहते हैं? सौदैन छोटे। सर एफएनएस में फिजिकल टेस्ट होता है? नहीं, उसमें नहीं होता, मेडिकल टेस्ट होगा। पहले था, अभी नहीं होता। कोई पॉलिसी का पता नहीं चलता। जी सर। आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे। और कोई क्वेश्चन है? आर्मी से रिलेटेड कर सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, AFNS, DSSC, ICTO, ICs कोर्सेज। तहकीक तो मेरा यही है ना, मेरी फील्ड है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। मोटिवेशन तो वैसे करते रहते हैं बच्चों को। लाइफ के बारे में वैसे पूछते रहते हैं बच्चे, लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। सर जी जो आर्मी के इंटरव्यू होते हैं, जो इनिशियल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, अगर वो जो बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं तो जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ इंटरव्यू देते हैं? नहीं, सारा टेस्ट है। और वो उससे चांस ज़ाया हो जाता है? चांस ज़ाया नहीं होता। चांस तब ज़ाया होता है जब आप कंप्यूटराइज टेस्ट पास करते हैं। ये बच्चों को पता नहीं है ना। और रिपीटर नहीं लिखना, रिपीटर वो होता है जो ISB का रिपीटर है। फ्रेश ही होंगे, क्या होंगे? फ्रेश ही होंगे। जो बच्चा या बच्ची पहला टेस्ट क्लियर नहीं करते, कंप्यूटराइज टेस्ट, चाहे वर्बल नॉन वर्बल है चाहे एकेडमिक पोर्शन है, जब ये क्लियर कर जाते हैं चांस ज़ाया नहीं होता। अगर चाहे मेडिकल में फेल होते हैं आप, फिजिकल टेस्ट में फेल होते हो,
या इंटरव्यू में फेल होते हैं, चांस ज़ाया नहीं होगा। चांस तब ज़ाया होते हैं जब पहला टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट फेल कर जाते हैं, तो जिसमें अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे 100 में से समझें कि 20 पास होते हैं, 80 फेल ही हो जाते हैं। वजह उसकी ये है कि तैयारी नहीं होती। आप लोग नहीं होंगे फेल इंशाल्लाह। इधर हमारे बच्चे फेल, आपके साथ भी पढ़ रहे नहीं होते फेल, 6-7 महीने तो आपको हो गया ना, पहले टेस्ट में कोई फेल नहीं होता, इनिशियल तो निकल ही जाता ना। और भी क्वेश्चन सादैन बैठो, मैं क्वेश्चन जब तक नहीं करते, टाइम काफ़ी पड़े, 15 मिनट पड़े हुए हैं। ये फोर्सेस के साथ 3 चांस होती है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो ये मतलब इनके नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के 3 ज़्यादा चांस होती हैं या नहीं, ये इकट्ठे होते हैं ये। अगर आपने खुदा न खास्ता नेवी में 3 फेल कर दिए तो वो आर्मी में नहीं जा सकते, आर्मी में भी नहीं जा सकते। और ऑल 3 स्टैम्प्स मुश्किल है ना, यस। पहले ऐसा नहीं था, ये कुछ साल पहले हुए। आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन सोचा करो सर से, एक क्वेश्चन करने हैं क्लास में, हमने ये क्वेश्चन करना ही करना है। सर जो इंसान को चीज़ पसंद करता है और ना मिले तो वो क्या करे? दुआ करें, और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, मिल जाएगा। देखे एक चीज़ पसंद है ना मुझे, फ़र्ज़ करो मुझे पैसा पसंद है, क्या पसंद है, हर बंदे को पसंद होता है। तो मैं क्या करूँगा, अल्लाह से मांगूंगा भी और मेहनत भी करूँगा उसके लिए। सिर्फ दुआएं तो नहीं मांगनी ना, मेहनत भी तो करनी है ना। हिलजुल नहीं करूँगा तो कैसे आएगा। एक चीज़ पहले नेगेटिव ना सोचेंगे, नहीं मिल सकती। पहले अगर सोचेंगे नहीं मिल सकता ये मुझे पैसा, मैं तो गरीब रह जाऊंगा, या ये चीज़ मेरे बस में नहीं है। अपने आप को कभी डिग्रेड ना करो, अपने आप को डिग्रेड मत करें। अपने आप को हमेशा ये रखें कि यार मैं हासिल कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ मैं, चाहे कोई भी दुनिया की चीज़ हो, जायज़ नाजायज़ नहीं, हराम की तरफ नहीं जाना। जायज़ जो आपने हासिल करनी है चीज़, क्यों नहीं हासिल कर सकते? अल्लाह ने देखे सलाहियत दी है ना, अक्ल दी है ना, होश आवास में हो तो, चाहे आपकी आंखें हैं या नहीं है, होश है आपके, आपके होश हैं, पागल नहीं हो, होश आवास हैं, हासिल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, एक चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं मिल सकती, वो उसको एफर्ट ना करो ना, एक क्लियर कट है कि यार मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। रूल्स ऐसे बने हुए हैं, कोई रूल्स दुनिया के होते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से बने हुए रूल्स। तो पता है कि यार मैं एफर्ट करूँगा, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे जगह, उधर क्यों एफर्ट करते हो? उधर एफर्ट ही ना करें, पहले सोचो कि यार हासिल कर पाऊँगा कि नहीं, मुमकिन है कि नहीं है। फ़र्ज़ करो एक बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, आर्मी के लिए, कैप्टन बनना चाहता है, लेफ्टिनेंट, टांग ही नहीं है उसकी, हाथ ही नहीं है, मजबूर है, आंखें नहीं हैं। उनका रूल यह है कि यार आंख नज़र भी ठीक, टांग भी ठीक होनी चाहिए, सब कुछ। फिर ना आप हाथ पाँव मारो ना, आप अल्टरनेटिव तलाश करें, फिर भी जैसे अल्टरनेटिव तलाश करें, उससे बेहतर तलाश करो, CSS करो, CSS में तो जा सकते हो ना। अल्लाह की कनात बड़ी वसी है, वाक़े आपको बहुत मिलते हैं, जायज़ उससे बेहतर देंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे लिए, उधर एफर्ट करो, क्यों बचे? बाकी कोई चीज़ें कॉमन होती हैं, हासिल कर सकते हैं। पहले अपने आप डिग्रेड मत करो, मैं नहीं कर सकता हूँ। जब जहन में ये होता है मैं नहीं कर सकता, फिर कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते हैं आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, चाहे उसके लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े, डू और डाई वाली, अगर करना चाहते हो तो फिर हो जाती है। अल्लाह पे रास्ते बना देता है ना, आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला क्या बनाता है, वसीले भी बनाता है, रास्ते भी आसान, लोगों की मदद भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपका खुलूस देखते हैं, अल्लाह मेहनत देखते हैं, आपका खुलूस, दुआ के लिए हाथ बुलंद है, किसी की मदद करते हैं खुफिया, अल्लाह उधर से सलाह दे देते हैं। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो भी तो नामुमकिन कुछ नहीं है। पर कोई बच्चा नहीं आर्मी में, कभी किसी और फोर्स के जैसे आर्मी में चला जाना, 100 तरीके आर्मी के सपोर्ट वैसे करें,
यूनिफॉर्म नहीं में कोई मसला नहीं, वैसे सपोर्ट करें। अभी हम बच्चों को पढ़ाई आर्मी की सपोर्ट ही है ना, है कि नहीं है सब? बहुत चीज़ें हम यहाँ पढ़ा वीडियो बना रहे होते हैं, सपोर्ट ही है सर, मुल्क की खिदमत हो रही है अगर देखा जाए तो। और एक बच्चा मेरे लेक्चर सुन के कामयाब होता है तो मैं समझता हूँ अचीवमेंट है मेरी। खुद नहीं हुई है कोई मसला नहीं, आप किसी और को सेलेक्ट करा दो। अगर बच्चा मजबूर है नहीं, अगर वो किसी और को पढ़ा देते हैं उसके थ्रू दूसरा सेलेक्ट हो जाता है, वो सिलेक्ट वो हो गए। अल्टरनेटिव देखें ना, उसका अजर अल्लाह आपको देगा, अल्लाह की ज़ात उसका अजर देगा ना। आपका दोस्त सेलेक्ट हो गया आपकी वजह से, आपने तैयारी करवा दी, चीज़ें हैं, आप समझते हो यार मैं नहीं हो सकता, उसको तैयारी करवा दी है, आप करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते? मेरे से बेहतर करवा सकते हैं। चीज़ें आप सीख रहे हैं, यहाँ से आगे पहुँचाएँ, फ्री पढ़ाओ। अभी डिस्कशन में पैसे लेता हूँ कोई किसी बच्चे से, घंटा पूरा देखते हैं, गलत मैसेज ना करे, डिलीट कर दो। मुझे क्या पड़ी हुई यार वो इतना ख्वारी करने की। जस्ट एक बच्ची ने कहा था कि सर ये थोड़े में प्रैक्टिस करवा दें, जो बकर की बच्ची बोलती है, उसके लिए कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है बार बार, चलो यार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं करते रहे प्रैक्टिस। इसलिए अच्छा सोच रहे हैं ना, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, आपसे बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कल वो सिलेक्ट होती है, समझो मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे कितने बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्ट हो रहे हैं, हर वक्त मेरे स्टूडेंट अकेडमी में मौजूद हैं, हर वक्त यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सुनते हैं, नोट्स मेरे स्टूडेंट मंगवा रहे हैं, पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हमें फ़ख्र होता है, उनके स्टेटस लगाता हूँ, जब आपको पता है कामयाब होते हैं स्टेटस लगा रहा नहीं होता। मुझे तो मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के, मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं हर रोज़ सेलेक्ट हो रहा हूँ, डेली सेलेक्ट हो रहा हूँ, और हर अकेडमी में बैठा हूँ मैं। हर यूनिट मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, इतने यूनिटें हैं पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट निकल जाता है, पूरे पाकिस्तान में बैठा हूँ समझे। स्टूडेंट फोर्स में बड़ी स्ट्रांग किस्म की है। कोई चीज़ चाहिए होती है, मुझे एड्रेस चाहिए होता है, कोई और चीज़ चाहिए होती है, मैं ग्रुप में मैसेज फेंकता हूँ, बेटा ये इस इलाके का कोई बच्चा है तहकीक करे, मुझे 5 मिनट में 100 मैसेज आ जाते हैं, सर हुक्म करें। खुशी होती है कि नहीं होती? फटाफट अपने खर्चे करके पहुँच के मालूमात लेके मुझे बताते हैं सर ये है। ज़ाहिर है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ फ्री में, बच्चे जान के देने के लिए तैयार हैं। आप किसी के लिए करो तो सही ना, किसी के लिए करोगे तो अगला भी करेगा ना। ऐसे ना करोगे मैं किसी के लिए इसलिए कर रहा हूँ, अगला बंदा मेरी खिदमतें करता है, बस थैंक्स भी नहीं चाहिए, क्या किसी का शुक्रिया भी नहीं चाहिए। किसी की मदद करो एक हाथ से, दो दूसरे को खबर ना हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है हमने। तो ये जो मदद करते हैं बच्चे थोड़ी मदद कर रहे हैं, ये कौन मदद कर रहे हैं? अल्लाह मदद कर रहा है ना। हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर, अल्लाह ताला सारी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद बनाया हुआ है। इखलास से किधर किधर से दुनिया आती है, दिलों में मोहब्बत है, प्यार है। एक दफ़ा मिलता है मेरे से कोई, यकीन करो, एक दफ़ा मुलाकात करता है, कहता है इस बंदे से दोबारा मिलने में। हालांकि मेरे में तो ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये कि खुलूस है। क्या चीज़ है? खुलूस है। अभी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह का ख़ास, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। तो हासिल क्यों नहीं होगी बच्चे? हुआ कि नहीं होगा? ये नहीं सोचना कि नहीं हो सकता। मायूस कभी नहीं, मायूसी कुफर है। मायूसी क्या है? कुफर है। फिर एक और बात भी यार के दरगुजर करना भी सीखें। किसी से मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, आपने क्या करना है? माफ़ कर दो यार, अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कर दो? माफ़ कर दो। मामला अल्लाह पे छोड़ देना, मामला अल्लाह पे छोड़ देना। अल्लाह पे छोड़ोगे तो अल्लाह बहुत कुछ देगा। बदला ना लो किसी से, किसी ने बुरा किया, ज़्यादती किया उसके साथ, आप बदला मत लें, उसे क्या कर दो? माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए। माफ़ नहीं कर सकते तो बस दरगुजर करें, छोड़ें, बस अल्लाह की मामला छोड़ दें। दिलों से बदुआएं निकलती हैं, फिर वो बदुआ करे या ना करे, ऑटोमेटिक बदुआ हो जाती है। किसी ने आपके साथ ज़्यादती की हो, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह पर नहीं छोड़ता, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ऐसा घुमाता है ना, उसे ना मशरक नज़र आता है ना मगरिब नज़र आता है फिर। तो ये भी याद रखिएगा, सेंटर में कालें आ रही होती हैं। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह से तौबा तैयाब करें, शुक्र करें, सब्र करें, रोएं चलाएं अल्लाह के आगे, अल्लाह से बातें करो, ठीक है। दूसरों के लिए जीना सीखें, सही मानों में दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीखें। धोखा नहीं देना, क्या नहीं देना? धोखा नहीं देना किसी को, फ्रॉड नहीं करना, चालाकी नहीं करनी, मक्कारी नहीं करनी,
ऊपर बैठा है, फिर वो देख रहे हैं। उसके शिकंजे में जब आ जाओगे फिर कहोगे यार गलती कर बैठा हूँ। शिकंजे में नहीं आना अल्लाह के। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन का टॉपिक भी दिया जाता है डेली। और कल से हमने थोड़े 10 ये करके टॉपिक जो है ना सी पैक, कौन सा टॉपिक? सी पैक पे तैयारी कर लो आप लोग। सी पैक पे एक सी पैक पे दिया, एक को एजुकेशन पे दिया हुआ था मैंने, जी सर। एक और कौन सा दिया हुआ था ग्रुप में जो दिया था, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। ये तीनों टॉपिक लिखे हैं, ऐसे लिख के लाने, ऐसे भी लिखने हैं आपने उसमें इनिशियल में। तो जो इनमें तीन में से एक टॉपिक आप करें कल। आप किस टॉपिक बोलेंगी? कोई आप किस पे बोलेंगे? आप बस ठीक, आप भी किसी बोलो। अच्छा आप कैडेट कॉलेज की लाइफ पे बोलोगे, यूट्यूब सर्च करना कैडेट कॉलेज कैसा होता है, आप लोगों को कल मैं सुनूंगा। कल हमने ये प्रैक्टिस करानी शुरू कर देनी है, 10 ये 7 बोलने की प्रैक्टिस, ताकि बोलने की प्रैक्टिस भी हो। सिर्फ ये नहीं कि मैं बोलता रहूँ आप बुद्ध की तरह सुनते रहे, फ़ायदा नहीं है उसका। अपीयर आप लोगों ने होना, मैंने नहीं होना। और जिन बच्चों ने नोट्स लेने वो भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। आर्मी नेवी एयरफोर्स ASF पुलिस फोर्सेस की तमाम तैयारी के नोट्स हम बनाते हैं। बच्चे पूरे पाकिस्तान से हज़ारों लाखों मंगवा चुके हैं, आप लोग ही मंगवाएँ और अटैच रहें ताकि आप लोग कामयाब हों। अपने दुआ में याद रखिए हमें। लास्ट में दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।